हेलो गाइस, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अबॉर्ट से। अबॉर्ट क्या होता है? अबॉर्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। एज अ वर्ड हम इसे यूज़ करते हैं तो इसका मीन्स निकलता है ब्रिंग समथिंग टू एन अर्ली एंड बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम और फॉल्ट। ठीक है, यानी कि किसी समस्या या किसी फॉल्ट, किसी गलती की वजह से किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, शुरुआत में ब्रिंग समथिंग टू एन अर्ली एंड यानी कि जल्दी ही समाप्त कर देना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू अबॉर्ट योर असाइनमेंट सडनली? तुमने अचानक ही अपना असाइनमेंट अबॉर्ट यानी कि बंद क्यों कर दिया या रोक क्यों दिया? ठीक है, या उसका एंड क्यों कर दिया? एज अ एग्जाम्पल एक को देखते हैं। व्हेन द डिसीजन वॉज मेड टू अबाउट द मिशन देयर वॉज ग्रेट कन्फ्यूजन। जब ये डिसीजन लिया गया मिशन को अबॉर्ट यानी कि ख़त्म करने का, तब वहाँ क्या थी? वहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी कोई। आगे देखते हैं, आगे अबॉर्ट में ही देखते हैं। कैरी आउट द अबॉर्शन ऑफ अ फीटस। देखो, अबॉर्ट का ये भी मतलब होता है, अबॉर्शन मीन्स आप जानते हो क्या होता है, गर्भपात कराना। फीटस क्या होता है? देखिए, अबॉर्शन ऑफ अ फीटस, तो फीटस क्या हुआ? ब्रूड। ब्रूड मतलब जो गर्भ के अंदर होता है, ब्रूड। ठीक है, फीटस क्या होता है? अ यंग ह्यूमन और एनिमल दैट इज स्टिल डेवलपिंग इन इट्स मदर्स बॉडी या वोम। ओके, फीटस क्या होता है आप समझ रहे होंगे क्या होता है। अब एग्जांपल है, द वायरस कैन कॉज प्रेग्नेंट एनिमल्स टू अबॉर्ट। जो वायरस होता है, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं, उनके गर्भपात का कारण बनता है। ठीक है, इसी तरह से अबॉर्ट, अबॉर्ट का ही एक नाउन होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन देखिए क्या होता है, द डेलिब्रेट एंडिंग ऑफ अ ह्यूमन प्रेगनेंसी। देखो, डेलिब्रेट मीन्स होता है जानबूझकर, एंडिंग मतलब ख़त्म करना, ऑफ अ ह्यूमन प्रेगनेंसी यानी कि एक ह्यूमन मानवीय गर्भ को ख़त्म करना। कैसे? जानबूझ के, वो अबॉर्शन होता है। देखिए, जानबूझ कर ख़त्म करना अबॉर्शन हो सकता है, या नेचुरल जो ख़त्म होते हैं, द नेचुरल एंडिंग ऑफ अ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। हो सकता है फीटस खुद अपने आप सर्वाइव ना कर पाए, इसलिए उस वो अपने आप ही खत्म हो जाए, तो उसको भी हम अबॉर्शन का ही नाम देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सी गॉट प्रेग्नेंट बाय एक्सीडेंट एंड वॉज नॉट रेडी टू हैव अ बेबी, सो सी डिसाइडेड टू हैव एन अबॉर्शन। ठीक है, एक्सीडेंट से प्रेग्नेंट हुई और वो अपना कोई बेबी नहीं चाहती थी, उसने डिसाइड किया कि वो अबॉर्शन करा लेगी। बस सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन जनरल अबॉर्शंस आर परफॉर्म विद इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। ये आप सभी जानते ही होंगे कि जो अबॉर्शन होता है वो हो सकता है प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने तक में हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर खतरा होता है जान को। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी में। अबॉर्शनिस्ट, अबॉर्शन में ही अबॉर्शनिस्ट है। अबॉर्शनिस्ट भी एक नाउन होता है। अबॉर्शनिस्ट उसको बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अबॉर्शन करता है। अ पर्सन हु कैरीज आउट अबॉर्शंस यूजली इलीगली। ठीक है, जो व्यक्ति, जो डॉक्टर अबॉर्शन करता है खास तौर पर इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से, उसे अबॉर्शनिस्ट बोलते हैं। हमारे इंडिया में भी पहले कभी अबॉर्शन बैन था, पर अब नहीं है, अब तो लीगल है अबॉर्शन। ठीक है, देखो, अबॉर्शन से रिलेटेड एक और मीनिंग होती है मिसकैरेज। इन दोनों में अंतर क्या है कि अबॉर्शन होता है गर्भपात कराना। ठीक है, मिसकैरेज क्या होता है? गिविंग बर्थ टू अ बेबी बिफोर इट इज़ फुली डेवलप्ड कॉजिंग इट्स डेथ। यानी कि किसी बेबी को उसके समय से पहले ही बर्थ देना, जन्म देना, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, वो मिसकैरेज होता है, या बच्चा मरा हुआ होता है, वो भी मिसकैरेज ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट मीनिंग है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव क्या होता है? फेलिंग टू अचीव द इंटेंटेड रिजल्ट, या अनसक्सेसफुल या फेल्ड। ठीक है, यानी जो आप रिजल्ट चाहते हो वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो किसी काम में, या फेल्ड हो गए हो, उसको कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही मेड 2 अबॉर्टिव अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, कोई थीफ या कोई क्रिमिनल होगा, वो जेल से भागने की 2 बेकार कोशिशें कर चुका है। तो यहाँ पर अबॉर्टिव का मीन्स क्या है? 2 बेकार, या 2 फेल्ड, या 2 अनसक्सेसफुल। जो इसमें वो सक्सेस नहीं पा पाया है, वो प्रयास कर चुका है और वो क्या हो गया? फेल हो गया। आगे देखते हैं। He tried to set up a meeting but his efforts proved abortive। ठीक है, उसने एक मीटिंग सेटअप करने की कोशिश की, लेकिन उसके जितने भी प्रयास थे वो कैसे रहे? अबॉर्टिव रहे, यानी कि बेकार रहे। कुल मिलाकर वो मीटिंग को सेट नहीं कर पाया। आगे देखते हैं।
आगे ये है एक वर्ब अबाउंड। अबाउंड का यूज आप बहुत करते हो, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इसका। एग्जिस्ट इन अ लार्ज नंबर्स और अमाउंट, यानी कि एक बड़ी मात्रा में, बड़े नंबर्स में, बड़ी संख्या में एग्जिट होना, ठीक है। या अबाउंड इन, या विद का भी हम यूज करते हैं हैव समथिंग इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट, यानी कि या बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या में हमारे पास होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स अबाउंड इन द फॉरेस्ट, कुल मिलाकर जंगल में जानवर क्या होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं। द लेक अबाउंड्स विद फिश, या जो लेक है वो क्या है, अबाउंड यानी भरी हुई है, किससे, मछलियों से। द स्पेस अबाउंड्स विद स्टार्स, यानी कि जो स्पेस है वो तारों से भरा हुआ है। आगे देखते हैं अबाउट। अबाउट का यूज़ तो आप देखते ही हैं, डेली न्यूज़पेपर में भी आता है और इसका यूज़ बहुत ही कॉमन है। ये एक एडवर्ब और प्रीपोजिशन जैसे वर्क करता है। अगर एडवर्ब में इसके अगर हम यूजेस देखें तो क्या हो सकता है, अ लिटिल मोर और लेस देन, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, या तो थोड़ा ज़्यादा या कम। मतलब जब हम किसी चीज़ को लगभग में बताने की कोशिश करते हैं, किसमें, लगभग में, तब हम अबाउट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई गॉट होम एट अबाउट 7:30, या कि मैं 7:30 बजे तक घर पहुंच गया, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं। इट्स अबाउट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू द सिटी, यानी कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर होगी सिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सेकंड हम इसको देखते हैं ऑलमोस्ट या नियरली, यानी करीब करीब, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, मोटे तौर पर ये भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिनर जस्ट अबाउट रेडी, कि जो नाश्ता है रात का वो बस करीब करीब रेडी ही है, यानी तैयार हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं अबाउट में ही, ये एडवर्ब में ही देखिए इसका तीसरा यूज क्या हो सकता है, इन मैनी डायरेक्शन और प्लेसेस, यानी बहुत सारी दिशाओं में या फिर जगह पर। डोंट लीव योर क्लॉथ्स लाइंग अबाउट ऑल ओवर द फ्लोर, यानी कि अपने कपड़ों को इधर उधर पूरे फ्लोर पर क्या मत करो, फैलाओ मत, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ गया, प्लेसेस से रिलेटेड आ गया। या आई कुड हियर पीपल मूविंग अबाउट अप स्टेज, यानी कि सीढ़ियों पर चढ़ने वाले लोगों को मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर चौथा इसका यूज देखें तो क्या हो सकता है, प्रेजेंट इन अ प्लेस एग्जिस्टिंग, यानी कि किसी जगह पर विद्यमान होना, एग्जिट करना उधर। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज वेरी लेट, बहुत लेट हो गया था, एंड देयर वर फ्यू पीपल अबाउट, और बस कुछ ही लोग बचे थे, यानी कि कुछ लोग वहाँ पर क्या थे, विद्यमान थे वहाँ पर उस समय, एग्जिट थे। देयर इज नॉट मच गुड म्यूजिक अबाउट दीज डेज, क्या हुआ इसका मतलब, देयर इज नॉट मच गुड म्यूजिक, यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा म्यूजिक नहीं है, अबाउट दिस डेज, उस समय कुछ ज़्यादा अच्छा म्यूजिक नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अबाउट में ही अगर हम इसके प्रीपोजिशन यूजेस देखें तो पहला हो सकता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्निंग, मतलब किसी के विषय के बारे में या किसी से संबंधित, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो ये तो आप डेली यूज़ भी कर सकते हो, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, किसी से बात करते समय कि कोई टॉपिक आप छोड़ना चाहते हो तो आप कह सकते हो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अबाउट का और भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है डू यू टेल मी अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में, यानी किसी के विषय में आप पूछ रहे हो, डू यू टेल मी अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में मुझे बताओगे, ठीक है। ऐसे ही आई एम थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, मुझे फ्यूचर के बारे में सोचना पसंद है, ठीक है। सेकेंड यूज दे सकते हैं यूज टू इंडिकेट मूवमेंट विद इन एन एरिया और पोजीशन इन अ प्लेस, यानी किसी मूवमेंट को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल लॉट्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर वर स्कैटर्ड अबाउट द रूम, यानी कि रूम में चारों तरफ क्या थे, पेपर, जो पुराने अखबार थे वो फैले हुए थे। या फिर आप ये भी हो सकते हैं सी लुक्ड अबाउट द रूम, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं अबाउट में। और आगे देखते हैं हम तीसरा यूज इन द कैरेक्टर ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि किसी के चरित्र में, कैसे, देयर समथिंग अबाउट हिम दैट आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट, उसके चरित्र में कुछ तो ऐसा है, यानी कि उसमें कुछ तो ऐसा है जो मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए अबाउट का हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हाउ या व्हाट अबाउट के रूप में। कैसे, देखिए किसी की राय या इच्छा जानने या किसी से जानकारी मांगने के लिए हाउ या व्हाट अबाउट का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल है हाउ अबाउट सुमन, सुमन के बारे में क्या है, या सुमन कैसी है। हैव यू हर्ड फ्रॉम हर लेटली, क्या तुमने पहले उससे बात की है या उससे कुछ मतलब बातचीत हुई है कि नहीं हुई है। वो एक तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है एक व्यक्ति। या एक और एग्जांपल है आई एम गोइंग टू हैव डिनर, मैं डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या इरादा है, ठीक है।
इसी तरीके से अबाउट में ही अगर हम हाउ और अबाउट का एक और यूज़ देखें तो ये हो सकता है सुझाव देते समय। कैसे? व्हाट अबाउट गोइंग टू ए फिल्म टुनाइट। कुल मिलाकर मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि क्या आप आज रात को फिल्म देखने के लिए चलोगे। ठीक है, इसी तरह से हम अबाउट को और भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक और यूज़ होता है अबाउट टर्न। अबाउट टर्न ज़्यादातर मिलिट्री बेस पे यूज़ किया जाता है। अ टर्न मेड बाय अ सोल्जर सो एज टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन, की जैसे ही अबाउट टर्न बोला वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, देखने लग जाए। सेकेंड, अ कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और पॉलिसी, यानी कि पूरी तरह से एकदम चेंज आ जाना किसी ओपिनियन में या किसी पॉलिसी नीति में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मीनिंग है अबव। अबव एक एडवर्ब और प्रीपोजिशन जैसे वर्क करता है। ठीक है, एट अ हायर लेवल देन समबडी और समथिंग। ठीक है, यानी कि किसी हायर लेवल पर, फॉर एग्जाम्पल द वाटर कैम अबव आवर नीड्स, की जो पानी है वो हमारे घुटनों से ऊपर यानी हायर लेवल पर आ गया। या वी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। ठीक है, इस तरीके से हम अबव का यूज कर सकते हैं। सेकंड, इन एन अर्लियर पार्ट, यानी कि पहले वाले पार्ट, वो ऑफ समथिंग रिटन। ठीक है, कोई चीज़ लिखी हुई है और उससे पहले वाले पार्ट पर जो हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस, एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसके पहले पार्ट पर क्या एड्रेस लिखा होगा। तो आप किसी से बोल रहे हो कि कॉन्टैक्ट मी एट द अबव एड्रेस, कि इस पेपर पर जो ऊपर की तरफ एड्रेस लिखा है आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो, अबव का एक एंटोनिम होता है ब्लो। ठीक है, पर आपको मैं बता दूं ब्लो का यूज़ आप एक नाउन से पहले नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे ही सेंटेंस में अगर आप ब्लो को यूज करते हो, कैसे, कॉन्टैक्ट मी एट द एड्रेस ब्लो, आप ऐसे ही यूज करोगे। वहाँ ये नहीं हो सकता कॉन्टैक्ट मी एट द ब्लो एड्रेस, नहीं हो सकता। क्या होगा? कॉन्टैक्ट मी एट द एड्रेस ब्लो। ओके, आगे चलते हैं। अबव में ही तीसरा अगर इसका यूज देखें तो मोर देन अ नंबर, अमाउंट, प्राइस एक्सेट्रा, यानी कि किसी नंबर, किसी संख्या से ज़्यादा, किसी अमाउंट से ज़्यादा या किसी प्राइस से ज़्यादा या एक्सेट्रा कुछ भी। जस्ट लाइक वी कैन नॉट एक्सेप्ट चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 10, हम 10 साल के बच्चों से ऊपर बच्चों को नहीं चुन सकते। मतलब 10 साल तक की एक हमने लिमिट लगा दी है कि इससे ऊपर के कोई भी बच्चे आएंगे हम उन्हें सिलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है किसी चीज़ के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा हो तो उसमें 10 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, यू मस्ट गेट अबव 50% टू पास द एग्जाम, किसी एग्जाम में आपको पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, यानी 50% मार्क्स से ज़्यादा, मोर देन अ नंबर, यानी 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। ऑफ अ साउंड, किसी साउंड के बारे में, लाउडर और क्लियरर देन अनदर साउंड, यानी कि किसी और साउंड से ज़्यादा साउंड होना। फॉर एग्जाम्पल आई कुड नॉट हियर हर, मैं उसे सुन नहीं सका। अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के नॉइज के आगे मैं उसे सुन नहीं सका। इसी तरीके से आगे देखते हैं। विद अ हायर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, कोई ऊंची पोस्ट हो। जैसे कि द पर्सन अबव मी, की जो पर्सन मेरे आगे है, इज द डिपार्टमेंट मैनेजर, वो कौन है? डिपार्टमेंट मैनेजर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में अबव में, अबव की कुछ इडियम होते हैं अबव से रिलेटेड। पहला होता है अबव ऑल। अबव ऑल का मीन्स क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। फॉर एग्जाम्पल अबव ऑल, सबसे पहले जरूरी ये है स्टे काम, कि शांत हो जाइए। ठीक है, आप किसी लड़ाई में या फिर कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर हताश हो गया है तो आप उसे बोल सकते हो अबव ऑल, कि ज़रूरी ये है स्टे काम, कि पहले आप शांत हो जाइए पूरी तरह से। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कीप इन टच, यानी मेरे टच में रहिए। इसी तरीके से आगे देखिए, एक और ईडियम है, वो है अबव योरसेल्फ। अबव योरसेल्फ क्या होगा? हैविंग टू हाई एन ओपिनियन ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, यानी कि ऐसा सोचना कि बस अब मैं ही मैं हूँ, मेरी बात, मेरी मत ही सबसे अच्छा है। ठीक है, बेशक रियलिटी में कुछ भी हो, पर सोचना ये कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही है। Above yourself, ever since they made her assistant manager, she is being getting above herself। तो वो साफ, कितना अच्छा एग्जांपल है, उसने साफ साफ कहा है कि जब से उन्होंने उसे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया उस लड़की को, तब से वो ये सोचने लगी है कि बस मेरे विचार, मेरे मत ही सबसे अच्छे हैं। above herself, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका यूज किया है। अब आगे देखते हैं।
above board, ये नेक्स्ट ईडियम है above board। इसका क्या मीन्स होता है? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मतलब ईमानदार होना, स्पष्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज above board इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर, अपने कस्टमर के साथ डीलिंग करते वक्त वो हमेशा above board रहता है, मतलब हमेशा ऑनेस्ट ईमानदार रहता है। ठीक है, हर किसी को above board होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल देखिए, मैंने इसके साइड में एक और मीनिंग लिखी है, एब ओरिजिनी। एब ओरिजिनल एब ओरिजिनी से ही बना है। ठीक है, एब ओरिजिनी लगभग 16th सेंचुरी के आसपास यूज किया जाता था, बाद में ये वर्ड ओल्ड हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह पर 19th सेंचुरी के आसपास इसी से वर्ड बना एब ओरिजिनल। दोनों का मीन्स एक ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एब ओरिजिनल क्या होता है? रिलेटिंग टू द ओरिजिनल पीपल लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जितने भी ओरिजिनल पीपल हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड करता है ये वर्ड। ठीक है, relating to the original people, animals etc of a place and to a period of time before Europeans arrived। ठीक है, यूरोपियंस के आने से पहले किसी जगह पर जो लोग या जानवर रहते थे उनसे रिलेट करता है ये वर्ड। ठीक है, तो इन्होंने कहा एक पीरियड ऑफ टाइम बिफोर ये। ठीक है, यानी कि प्राचीन समय के लोगों के बारे में है इसमें, जैसे द ओरिजिनल पीपल ऑफ कैनेडा, यानी कनाडा के जो प्राचीन लोग थे, कुल मिलाकर हम उन्हें आदिवासी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसका एक नाउन देखें तो क्या हो सकता है? एन इनहैबिटेंट ऑफ अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। इनहैबिटेंट होता है, तो इनहैबिट मीन्स होता है आवास, यानी रहने का जो स्थान होता है। इनहैबिटेंट क्या हुआ? रहने वाला। ठीक है, तो किसी जगह विशेष का रहने वाले व्यक्ति को, वो भी अर्लीस्ट टाइम्स यानी कि पहले के समय में। तो पहले के समय में तो सिर्फ आदिवासी आदि मानव ही रहते थे। ठीक है, तो ये एब ओरिजिनल हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव होता है। ओके दोस्तों, पार्ट 6 यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कीजिए। अगर पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।